श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज अपने को बहुत हर्षित महसूस कर रहा हूँ। साथियों, जहाँ हमारे साथ दूर दूर से कवित्रियाँ और कविगण शामिल हैं, वहाँ आज हमारे विशेष मेहमान के तौर पर हमारे पड़ोस में ही रहने वाले कर्नल यूएस अजमेरिया भी उपस्थित हैं। मुझे विशेष हर्ष इस बात का है जब दूसरी सर्विसेज के लोग साहित्य में रुचि रखते हैं, और आप आज़ाद साहब वो हैं जो कविता भी कहते हैं और साहित्य में, हिंदी साहित्य में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन रोहतक एमडी यूनिवर्सिटी से किया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, खैर मकदम। और हम चाहेंगे कि हमारी एक साथी आपको विशेष तौर पर आज प्रतिष्ठित करना चाहती हैं आपके यहाँ आने पर, तो प्लीज़ आप शुरुआत करें इनके आगमन के लिए। कर्म, ज्ञान और भक्ति की त्रिवेणी महाकुंभ है आपकी रचनाएं। यथार्थ और संवेदनशील चिंतन से परिपूर्ण है आपकी लेखनी। प्रिय मित्रों, राष्ट्र की सुरक्षा, शांति के लिए संपूर्ण जीवन को समर्पित करने वाली ऐसी शख्सियत से आज आप सभी को रूबरू कराने जा रही हूँ। कृपा कर आप सभी इनका करतल ध्वनि से स्वागत करें। कर्नल यूएस अजमेरिया जी, जो हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। 1988 में आप इंडियन आर्मी में नियुक्त हुए। आपका कार्यकाल कश्मीर से केरल, राजस्थान के रेगिस्तानों से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक रहा। आपने 1994 में गत 5 वर्षों तक देश में शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुपवारा कश्मीर में इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के तहत बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स का गठन किया, नेतृत्व किया। आपने एमडीयू रोहतक से हिंदी साहित्य में परास्नातक डिग्री प्राप्त की। हिंदी साहित्य इतिहास के साथ साथ आपकी आदर्शवाद में गहरी रुचि है। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और इन पंक्तियों से मैं आपका पुनः स्वागत करना चाहूँगी, माल्य अर्पण करना चाहूँगी और पटका भी समर्पित करना चाहेंगे हम सभी लोग। आराम से आइए, आइए थोड़ा ठीक है पटका। मेरा नाम, जैसा कि बताया, कर्नल यूएस अजमेरिया आज़ाद है और तकरीबन 17 साल की उम्र में मैंने घर छोड़ दिया था और 1988 में भारतीय सेना में कमीशन लिया है, सेकंड लेफ्टिनेंट। और पहली पोस्टिंग मेरी राजस्थान में रही। श्रीलंका जाने के लिए भी तैयार थे, जहाँ पर हमारे कुछ साथी शहीद भी हुए। उसके बाद कश्मीर में 4-5 साल राष्ट्रीय राइफल्स की स्थापना भी की, और कुपवाड़ा का जो सबसे खतरनाक इलाका, जो आज भी खतरनाक माना जाता है, काला रूश जिसका नाम है, वहाँ पर सर्विस दी। मैं वैसे आर्टिलरी से हूँ, तोफखाना रेजिमेंट जिसे कहते हैं, और भारतीय सेना की सबसे डेकोरेटेड, महिमा मंडित रेजिमेंट है, उसका मैं यंग ऑफिसर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने तकरीबन 10 साल एनसीसी में कमांडिंग ऑफिसर रहा हूँ, केरला में, भोपाल में और बिहार में भी, जिसमें मुझे काफ़ी बच्चों के साथ, स्कूल कॉलेजेस के साथ वार्ता करने का, मिलने का, सीखने का, सिखाने का मौका मिला। केरला से और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से मैंने 2 आरडीसी कंटीजेंट की ट्रेनिंग, सिलेक्शन, A to Z काम जो होता है, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, उनका यूनिफॉर्म बनाना, दिल्ली भेजना, दिल्ली से वापस बुलाना, उसका मैं अकेला ही प्रतिनिधि और उसका जिम्मेदार ऑफिसर रहा हूँ। बचपन से ही हिंदी साहित्य, इंडोलॉजी, भारतीय इतिहास और
इंग्लिश लिटरेचर में मेरा शौक़ रहा है। काव्य गोष्ठी में मैं सम्मिलित हुआ हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और मैं श्रीमान मुकेश गंभीर जी और मुक्ता मैडम जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, और आप सभी का, तो इन सब के लिए मैं एक बार फिर आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ। स्वागत है सर। स्वागत है सर। और मैं इन पंक्तियों से आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ कि मैं केवल हूँ नहीं धड़कन, मेरा रंग ज़ाफ़रानी है। मैं केवल हूँ नहीं धड़कन, मेरा रंग ज़ाफ़रानी है, मेरा रंग ज़ाफ़रानी है, मेरा रंग ज़ाफ़रानी है। और तिरंगा ही मेरा बचपन, तिरंगा ही जवानी है, तिरंगा टूटती सांसें, तिरंगा ही निशानी है। मैं केवल हूँ नहीं धड़कन, मेरा रंग ज़ाफ़रानी है। सर, इन पंक्तियों से मैं आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। कृपा कर आप अपना काव्य पाठ करें। मुक्ता मैडम जैसी मुखर वाणी तो मेरे पास नहीं है, और ना मैंने कभी लयबद्ध स्वर में कभी गाया भी है। स्वागत है सर, स्वागत है। ये कविता मैंने 2000 में लिखी थी, दिसंबर 2000 में, कैलाश मानसरोवर वाले यात्रा के मार्ग पर। ओके, बहुत बढ़िया, स्वागत है। एक ओम पर्वत है जो लोगों को मालूम नहीं है। ओम पर्वत के सामने बैठकर, जहाँ पर महाकाली नदी जो भारत और नेपाल के बीच की सीमा रेखा भी निर्धारण करती है, उसके उद्गम स्थल पर बैठकर ये लिखी गई थी। हिमछादित ऊंची चोटी, हिमछादित ऊंची चोटी और सिहरे हुए देवदार, नवयौवनासी हुई महाकाली, प्रकृति ने गाया मल्हार। वाह सर, वाह, बहुत सुंदर। एक बार फिर, हिमछादित ऊंची चोटी और सिहरे हुए देवदार, नवयौवनासी हुई महाकाली, प्रकृति ने गाया मल्हार। क्या बात। ये एक लॉन्ग रेंज पेट्रोल होती है फौज में। जब हम बॉर्डर को देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक लिपुलेख पास है, दर्रा है, वहाँ पर हम जा रहे थे, बीच में बर्फ गिर गई थी, उसके ऊपर है ये, और हम उसके लिए तैयार भी नहीं थे, पहले स्नोफॉल हो गया था। हिमछादित ऊंची चोटी और सिहरे हुए देवदार, नवयौवनासी हुई महाकाली, प्रकृति ने गाया मल्हार। इतनी जल्दी बदल कर आंचल, क्यों पहनी रिमझिम की माला, इतनी जल्दी बदल कर आंचल, क्यों पहनी रिमझिम की माला, शरद ऋतु अभी दूर है प्रिय, फिर क्यों ओढ़ा धवल दुशाला। वाह वाह, बहुत सुंदर। इतनी जल्दी बदल कर आंचल, क्यों पहनी रिमझिम की माला, शरद ऋतु अभी दूर है प्रिय, फिर क्यों ओढ़ा धवल दुशाला। सखा बनकर आए हम प्रिय, मोहिनी बन हमको न छलना, सखा बनकर आए हम प्रिय, मोहिनी बन हमको न छलना, हम है तेरे अड़िक प्रहरी, तुम हो एक अल्हड़ सी ललना। क्या बात। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत एक सुंदर सैनिक सर, बहुत सुंदर। की स्थिति को दिखाती है। सखा बनकर आए हम प्रिय, मोहिनी बन हमको न छलना, हम है तेरे अड़िक प्रहरी, तुम हो एक अल्हड़ सी ललना। और वो सैनिक प्रकृति माँ से गुजारिश करता है, राग सुना कुछ गीत सुना, राग सुना कुछ गीत सुना, भंवरों का वन गीत सुना, हम है तेरे प्रियतम पगली, झरनों का संगीत सुना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। राग सुना कुछ गीत सुना, भंवरों का वन गीत सुना, हम है तेरे प्रियतम पगली, झरनों का संगीत सुना। और जो हरियाली थी लिपुलेख से पहले की गुंजी, वहाँ पर बर्फ की एक चादर से ढक गई थी। उतार हरा हिरामन आंचल, कितनों को बहकाया तुमने, उतार हरा हिरामन आंचल, कितनों को बहकाया तुमने, माना हम हैं रूप के प्यासे, पर यौवन क्यों छलकाया तुमने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उतार हरा हिरामन आंचल, कितनों को बहकाया तुमने, माना हम हैं रूप के प्यासे, पर यौवन क्यों छलकाया तुमने। फिर सैनिक का जो जिंदगी है, जीवन है सैनिक का, और एक किसी भी इंसान का भी चलने के सिवाय, संस्कृत का एक मुहावरा है, चरावेती चरावेती। तो चरावेती चलने के अलावा किसी हर एक आदमी की प्रकाष्ठा जीवन की वही होती है। जीवन की चले अनवरत धारा, ये सैनिक अपने मन को समझा रहा है। जीवन की चले अनवरत धारा, फिर तू देखे किसकी आस, चलना ही है नेति तेरी, जब तक है सांसों में सांस। क्या बात, बहुत बढ़िया। जीवन की चले अनवरत धारा, फिर तू देखे किसकी आस,
चलना ही है नीति तेरी जब तक है सांसों में सांस। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही सुंदर रचना पाठ किया है आदरणीय कर्नल US अजमेरिया जी ने। और साथियों, अब विधिवत हम अपनी काव्य गोष्ठी की ओर बढ़ रहे हैं। सर्वप्रथम आवाज़ की दुनिया के सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मुक्ता मिश्रा आज के कार्यक्रम चिंतन अनुगमन की संयोजिका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दिल्ली NCR से पधारे हुए सभी रचनाकारों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, लेखनी जब यथार्थ के चिंतन को शब्द देती है तब अस्तित्व का हर पन्ना जीवंत हो उठता है और अनायास ही मन के उन रहस्यों को खोल देता है जो उसे अनंत शांति, आनंद, ज्ञान और तृप्ति से स्वयं का साक्षात्कार करा देते हैं। तो आइए ऐसे चिंतन का अनुगमन करें जो हमें हमसे जोड़ता है। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार। दोस्तों, अब माँ हंस वाहिनी के चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हें 2 मुक्तक समर्पित हैं कि रंग लेके सूरज का, रंग लेके सूरज का मैं भी खिल आऊँगा, बन जाऊँगा मैं भी फूल अमलतास का। बहुत बढ़िया, शानदार। तुम आ जाना तज के, तुम आ जाना तज के रजतम के अंबर की, तुम आ जाना तज के, तुम आ जाना तज के रजतम के अंबर की, कण कण में भर देना गूंज तुम पलाश की। बहुत बढ़िया, शानदार। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम का आगाज करते हैं। चिंतन के प्रथम पायदान पर बहुमुखी प्रतिभाओं से पूर्ण ओजस्वी लेखिका, बेहतरीन कवित्री, विचारक और ब्लॉगर, पथगामिनी संस्था की अध्यक्षा, विभिन्न राष्ट्रीय मंचों से काव्य पाठ व सम्मान प्राप्त कर चुकी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से पधारी आदरणीय संध्या सेठ जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपके व्यक्तित्व पर 4 पंक्तियां समर्पित हैं कि चिरागों को संभाल लो, चिरागों को संभाल लो, ठहर जाऊंगी, चिरागों को संभाल लो, ठहर जाऊंगी, मैं रोशनी हूँ फ़कत, ये मेरी हकीकत होगी कि मैं जलती रहूं, और ये तेरी मोहब्बत होगी कि तू मुझे बुझने न दे। क्या बात है, क्या बात। इन्हीं पंक्तियों से आपका बहुत बहुत स्वागत है। संध्या सेठ जी, अपना काव्य पाठ करें। माँ शारदे को नमन करते हुए उपस्थित सभी आदरणीय जनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बिना भूमिका के बिल्कुल करती हूँ। जैसे आपने बताया यथार्थ, तो यथार्थ से जुड़े रहना बहुत अच्छी बात है और होना चाहिए। तो उसी से समर्पित मेरी वो है मिट्टी। स्वागत है। मिट्टी से रिश्ता है ऐसा जैसे सीप से मोती। वाह। मिट्टी से रिश्ता है ऐसा जैसे सीप से मोती, कैसे चलती जीवन नैया गर मिट्टी ना होती। बहुत जीवन नैया गर मिट्टी ना होती, तब से जानू मिट्टी को मैं जब चलना भी ना सीखा था। वाह। तब से जानू मिट्टी को मैं जब चलना भी ना सीखा था कितना नादान मैं देखो मिट्टी ही खा लेता था। था कितना नादान मैं देखो मिट्टी ही खा लेता था। धूल भरे कपड़े भी मुझको कितने प्यारे लगते थे, धूल भरे कपड़े भी मुझको कितने प्यारे लगते थे। बारिश आने पर मिट्टी की कीचड़ से रंग लेते थे। बारिश आने पर मिट्टी की कीचड़ से रंग लेते थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ी मिट्टी से दोस्ती गहराई, जैसे जैसे उम्र बढ़ी मिट्टी से दोस्ती गहराई। मिट्टी में पलकर बचपन छूटा मिट्टी में जवानी। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पलकर बचपन छूटा मिट्टी में जवानी लहराई। याद है वो दिन मुझे
आज भी मिट्टी से उतना ही प्यार है। खेत गांव खलियान छूटे पर मिट्टी से दोस्ती बरकरार है। वाह मिट्टी में फसलें उगती रही, उगकर कटती रही, पर मिट्टी अपनी अटल है। मिट्टी में फसलें उगी, उग के कटती रही, पर मिट्टी अपनी अटल है। अरे मिट्टी की महिमा तो देखो, इसके नीचे ही जल है। वाह वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर। इसके नीचे शानदार। ही जल है। कुम्हार से कुटी पुटी पर मिट्टी नहीं मिटी। वाह, कुम्हार से कुटी पुटी पर मिट्टी मिट्टी नहीं मिटी। बहुत सुंदर। अंत समय जब आया यारो, मिट्टी में ही हस्ती मिटी। वाह वाह, वाह, समय जब बहुत आया सुंदर। यारो, बहुत बढ़िया। मिट्टी में ही हस्ती मिटी। मिट्टी मेरी आन बान और शान है। वतन की मिट्टी जान है, तो गांव की मिट्टी पे दिल कुर्बान है। वाह, क्या बात, मिट्टी से क्या बात, रिश्ता बहुत है बढ़िया। ऐसा जैसे सीप से मोती। कैसे चलती जीवन नैया गर मिट्टी ना। वाह सही वाह बात, वाह बहुत अच्छा। वाह वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया, शानदार। साथ ही अगर समय है तो दो चार पंक्तियां मैं हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। बिल्कुल सुनाइए। प्रकृति के लिए कि कैसे हम एक सपना देखते हैं कि सपने हम ऊंची ऊंची बिल्डिंग के गाड़ियों के ना देखकर ऐसे सपने देखें जो हमें हमारे अंतर्मन को बहुत सुंदर। शांति दे। नैना, तो आंखें जो सपना, नैना जो सपना देखते हैं वो है नैना ये ख्वाब देखते हैं मेरी नैना। नैना ये ख्वाब देखते हैं मेरे नैना, चलो कहीं दूर निकल जाए। वाह नैना ये ख्वाब देखते हैं मेरे नैना, चलो कहीं दूर निकल जाएं। धरती के धरातल से ठंडी पवन सा उड़कर आसमां को मिलता देखा है। वाह, ठंडी पवन सा खुद को उड़ाकर धरती के धरातल से आओ आसमान को मिलता देखा है। चलो आओ चांद की चांदनी में नहाए। वाह नैना वाह। ये ख्वाब देखते हैं मेरे। शांत नदी के तट से, शांत नदी के तट से निर्मल नीर ले आए। वाह, शांत नदी से के तट से निर्मल नीर ले आए। अब तक देखे ख्वाब में जो मैंने वो पूरे कराए। नैना ये ख्वाब देखते हैं मेरे नैना। वाह, दूर किसी पहरी के पीछे, दूर किसी पहरी के पीछे अनजान डगर पर चलकर कोई मधुर गीत गुनगुनाए। आओ धरती पर ही अपना कोई स्वर्ग बसाएं। वाह वाह क्या वाह, बात, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सुंदर, धरती पर ही बहुत अपना सुंदर। स्वर्ग बसाएं। नैना ये ख्वाब देखते हैं मेरे नैना, चलो कहीं दूर निकल जाए। नैना ये ख्वाब देखते हैं मेरे वाह, बहुत 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 बढ़िया, सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत बहुत शानदार। सुंदर। बहुत अच्छा फलसफा आपने दोनों अपनी पोइट्री में जाहिर किया है। वाकई बधाई की पात्र है। बहुत 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 ही बढ़िया, बधाई शानदार संध्या संध्या जी, जी, बहुत बहुत जबरदस्त। सुंदर काव्य पाठ रहा। साथियों, अब मैं एक ऐसी कवित्री को आवाज़ देने जा रही हूँ जो हमारे बीच गाज़ियाबाद से पधारी हैं। आदरणीय पूजा श्रीवास्तव जी। पूजा जी, आपका रेडियो बूज़ के भव्य स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मन के तारों को झंकृत करते आपके गीत, गज़ल, छंद और मुक्तक सभी को भाव विभोर कर देते हैं। इन पंक्तियों से मैं आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ कि इंद्रधनुष सी लेखनी कोकिल सा स्वरगान, बारोमासी सा वसंत शब्दों का संधान। बहुत बारोमासी बढ़िया। सा वसंत शब्दों का संधान। पूजा जी, आपका काव्य पाठ के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आइए काव्य पाठ के धन्यवाद, लिए। धन्यवाद मुक्ता जी और सर का बहुत बहुत आभार ये मौका देने के लिए। और बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं मुक्ता जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी की उपस्थिति को नमन करते हुए मैं आती हूँ अपने गीत पर। और ये गीत स्वागत तब है, हुआ था स्वागत। जब रामचंद्र जी का हमारे आगमन हुआ, तब ये गीत हुआ था, तो मैं आप सबके समक्ष रखती स्वागत हूँ। है, स्वागत है। चलो अवधपुरी में मिल कर के जगमग दीपों से सजाएंगे। क्या बात। चलो अवधपुरी को मिल कर के जगमग दीपों से सजाएंगे। प्रभु भव्य विशाल भवन पे हम तेरे नाम का ध्वज फहराएंगे। बहुत वाह, बहुत सुंदर। तेरे नाम
वाह वाह, बहुत सुंदर। राम राम जपते जपते भव बंधन से सब तर जाए, जागेंगे सोए भाग्य सभी, प्रभु राम कृपा बरसाए। क्या वाह बात है, वाह, क्या बहुत बात बहुत चलो सुंदर। अवधपुरी को मिल कर के जगमग दीपों से सजाएंगे। अब उनकी छवि इतनी सुंदर है, मन में बस गया, तो उसको लेकर ये दूसरा बंद है। सच अद्भुत छवि लीला धारी की, ना हटे नजर एक पल को भी। वाह, बहुत सुंदर। अद्भुत छवि लीला धारी की, ना हटे नजर एक पल को भी। श्यामल सूरत है कमल नयन में, खो जाए जो देखे भी। वाह वाह, बहुत सुंदर। मनमोहक दिव्य सलोना सा, ये छवि हृदय में बसाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मनमोहक दिव्य सलोना सा, ये छवि हृदय में बसाएंगे। चलो अवधपुरी को हम मिलकर जगमग दीपों से सजाएंगे। मन बना अयोध्या धाम है, सांसों में बसा तेरा नाम है। हे राम तुम्ही में रमा है मन, कहीं और नहीं आराम है। बहुत सुंदर, तेरी बहुत सुंदर। भक्ति में जो भी मिले, हर पीड़ा को सत्कारेंगे। क्या बात है, बहुत क्या बढ़िया, बात है। बहुत सुंदर, क्या बात, बहुत शानदार। सुंदर। भी मिले, हर पीड़ा को सत्कारेंगे। चलो अवधपुरी को हम मिलकर जगमग दीपों से बहुत सजाएंगे। बहुत 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 सुंदर, सुंदर बहुत काव्य बहुत कहानी बढ़िया, से शानदार। पूजा जी, मधुर बहुत आवाज, सुरीली बहुत आवाज बढ़िया। और उससे सुंदर शब्द बहुत ही मन को मोहित कर गए। और अब मैं अगले पायदान पर जिस लेखिका को पुकारने जा रही हूँ उनके बारे में सुनिए कि छंद मुक्त है जिसका लेखन, सहज सरल है अपनापन, सेवा की धारा में बहना चाहता है जिसका कण कण। क्या बात, बहुत सुंदर। समसामयिक विषयों पर अपनी लेखनी को धार देने वाली कवित्री जो हमारे बीच गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से पधारी हैं, आदरणीय बबली सिन्हा वान्या जी, आपका इस साहित्यिक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप विभिन्न मंचों से काव्य पाठ कर चुकी हैं, मान सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं व आपकी रचनाएं राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं। इन पंक्तियों से मैं आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ कि झांकता निवड़ों से अपने, झांकता निवड़ों से अपने, प्रेम की आशा में कोई झांकता, झांकता निविड़ों से अपने, प्रेम की आशा में कोई, दे सकोगे स्नेह केवल, पूछता है मन बटोही। क्या वाह, बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आपका बहुत बहुत स्वागत है बबली सिन्हा बहुत जी। सुंदर पंक्तियों से आपने मुझे और बुलाया। आइए अपना और रचना मैं पाठ सबसे करें। पहले मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ रेडियो बुज के इस भव्य मंच पे, जहाँ पे हमारी टीम को आपने आमंत्रित किया, यहाँ आने का मौका दिया, कविता पाठ बिल्कुल, करने बहुत का बहुत अवसर स्वागत दिया। है आपका। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। स्वागत है। मुकेश गंभीर स्वागत। सर, मुक्ता मिश्रा जी, वो आप सभी का सादर धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। और निश्चय ही यहाँ आई हूँ तो हम सब की प्रसिद्धि निश्चित है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। और मेरी कविता है गांधी की प्रासंगिकता। सुनिए। बहुत सुंदर। हिंदुस्तान की माटी से जन्मा, हिंदुस्तान की माटी से जन्मा, सत्य अहिंसा का एक पुजारी। हिंदुस्तान की माटी से जन्मा, सत्य अहिंसा का एक पुजारी, था वो अधनंगा फकीर। सत्य की खोज करते करते बन बैठा महात्मा, सत्य की खोज करते करते बन बैठा महात्मा। अपने दम पर, अपने बल पे दुनिया ने माना लोहा,
वो युग पुरुष फिनिक्स के प्रयोग अहिंसा के सिद्धांत से विश्व पटल पर एक नया क्षितिज, एक नया आयाम, धरा से शिखर तक का सफर। न अस्त्र न शस्त्र, न वेद न ग्रंथ, न तंत्र न मंत्र, बिना सेना बिना धन दौलत के धूल चटा दी विश्व विजय अंग्रेजों को। दिला दी हमें आजादी उन गुलामी से, दिला दी हमें आजादी उन गुलामी से जिसके थे वर्षों से हम आदी। खादी जन जन तक पहुंचाया, खादी जन जन तक पहुंचाया, सूत काटे चरखा चलाए, स्वदेशी अपनाए, कुटीर उद्योग बढ़ाए, बरसों जेल में बिताए, बिना कुछ खाए पिए अनशन का सफल प्रयोग चलाए। हम भारतवासी ने पहचाना, हर भारतवासी ने पहचाना, सबने माना, बापू कहे या राष्ट्रपिता, गांधी है उनका नाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गांधी महज एक नाम नहीं, गांधी महज एक नाम नहीं, दर्शन है, उच्च आदर्श है। गांधी महज एक नाम नहीं, दर्शन है, उच्च आदर्श है, विरासत है हमारी, धरोहर है इस धरती की। युगों युगों तक जिसके गीत गाए जाएंगे, युगों युगों तक जिसके गीत गाए जाएंगे, हर दिल में हर जुबा पर है गांधी। जात पात छुआछूत या हो ऊंच नीच, सबका भेद मिटा डाला। जात पात छुआछूत या हो ऊंच नीच, सबका भेद मिटा डाला। सभी धर्म को जोड़कर, मातृभाषा की ओर मोड़कर, एकजुटता में बांधकर, गांधी की छत्र छाया में आज तिरंगा शान से लहरा रहा। आज तिरंगा शान से लहरा रहा। आदर्शों में अमर रहेंगे गांधी, आदर्शों में अमर रहेंगे गांधी। राजघाट पर चिर निद्रा में हे राम में समाहित है गांधी, हे राम में समाहित। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर रचना पाठ। और एक बहुत छोटी सी रचना है, सुनाइए। स्वागत है, स्वागत है। प्रकृति को हम कहाँ देखते हैं, कहाँ पाते हैं, कहाँ ढूंढते हैं, उसी पर मैंने एक लिखा है, सुनिए। प्रकृति ओ प्रकृति कहाँ हो तुम, प्रकृति ओ प्रकृति कहाँ हो तुम, आकाश में पाताल में उड़ते बादलों में या समुद्र की गहराइयों में, प्रकृति कहाँ हो तुम, मरुस्थल में मरुधान में, जेठ की दोपहरी में या पूस की सर्द रातों में, प्रकृति कहाँ हो तुम। कलरव करते पंछियों में, कोयल की कूक में, नाचते मयूर में, विहार करते वन्य पशुओं में, प्रकृति कहाँ हो तुम। ब्यूटीफुल। सावन के झूलों में, विरह की रातों में, कोमलांगी के श्रृंगार में या नववधुओं की सेज पे, ओ प्रकृति कहाँ। आगे सुनेगा। सुर के साखी में, सुर के साखी में, कबीर की दोहों में, रहीम वृंद के छंदों में या पंत के मुक्त कंठ में, प्रकृति ओ प्रकृति कहाँ हो। मीरा के भजनों में, मीरा के भजनों में, महादेवी के वर्णन में, चतुर्वेदी के पुष्प की अभिलाषा में या बच्चन की मधुशाला में, प्रकृति ओ प्रकृति कहाँ हो। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर रचना पाठ, बहुत प्यारी, बहुत बहुत सुंदर। और बबली जी, आपका अपना बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दिल्ली एनसीआर से टीम को लेके आए हैं, सभी रचनाकारों को लेके आए हैं, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं कार्यक्रम को आगे ले जाती हुई आप सभी के बीच साथियों, अब एक ऐसे किरदार को आवाज़ देने जा रही हूँ जो एक बेहतरीन थिएटर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों से, आकाशवाणी, दूरदर्शन से आप काव्य पाठ कर चुके हैं, वह सम्मानित हो चुके हैं। आप हैं बहुचर्चित व्यक्तित्व आदरणीय विवेक कविश्वर सर, जो राजधानी दिल्ली से कार्यक्रम में पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मर्म के चर्म को उकेरती आपकी लेखनी व्योम सी विस्तृत और सागर सी गहरी है। सभी विधाओं में गत 50 वर्षों से आप साहित्य की सेवा कर रहे हैं। मैं आपको इन पंक्तियों से काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। सुनिएगा। मेरा अंतस
जगाने को मेरा अंतस जगाने को तमस के फूल लाए हो। मेरा अंतस जगाने को तमस के फूल लाए हो। कहाँ क्रंदन समाएगा, कहाँ क्रंदन समाएगा, सजल मन भूल आए हो। मेरा अंतस। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय सर को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रही हूँ और बहुत बहुत स्वागत है सर, आएँ और काव्य पाठ करें सर। धन्यवाद मुक्ता जी, बहुत नाम सुना था रेडियो बूस्ट का, आज यहाँ बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है। गंभीर साहब प्रणाम, मुक्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए और इतने अच्छे शब्दों से मेरा परिचय करवाने के लिए। कर्नल साहब से मिलकर बहुत अच्छा लगा, कुछ देर के लिए ऐसे लगा कि हम भी फौज में हो गए हैं। सर बिल्कुल सही। और बहुत अच्छा आज मित्र मंडल है यहाँ। श्रृंगार लिखता हूँ मुख्यतः। स्वागत है सर। श्रृंगार क्या है? 4 पंक्तियाँ। प्रणयी होगा पहला कवि, अक्सर हमने सुना है वियोगी होगा पहला कवि, हाथ से निकली होगी तान। मैं कहता हूँ प्रणयी होगा पहला कवि, पिया होगा फूलों का रस। वाह वाह। प्रणयी होगा पहला कवि, पिया होगा फूलों का रस, वाह लड़ी होगी तितली से आंख। क्या बात, क्या बात। लड़ी होगी तितली से आंख, तभी जागे होंगे नवरस। मैं श्रृंगार को मुख्य धारा मानता हूँ काव्य की। और आज बात करूँगा कुछ संबंधों का। पति पत्नी का संबंध क्या होता है, प्रेमी प्रेमिका का संबंध क्या होता है, उनकी परिभाषा क्या है, उनके बंधन क्या है, उनकी सीमाएं क्या हैं। इसमें श्रृंगार के साथ मैंने दर्शन को थोड़ा सा मिलाने की कोशिश की है। वो क्या है जो निर्धारित करता तेरे मेरे संबंधों को। वो क्या है जो निर्धारित करता तेरे मेरे संबंधों को, कपास से नाजुक बंधों को, रेशम से पक्के बंधों को। वाह बहुत सुंदर। कपास से नाजुक बंधों को, रेशम से पक्के बंधों को। जब अश्वसात जब सूरज के जग सारा उसको घुमवाते, अश्वसात जब सूरज के जग उसको सारा घुमवाते, 7 रंग जब इंद्रधनुष के दुख से सुखों को मिलवाते। क्या बहुत बढ़िया। भूपाली की सहजतान जो बागेश्री से मिलवा दे। भूपाली सबसे आसान राग माना गया है, उसके नोटेशंस, उसकी तानें बहुत आसान मानी गई हैं, और बागेश्री सबसे मधुर राग माना गया है। भूपाली की सहजतान जो बागेश्री से मिलवा दे, अद्भुत ऐसे मधुर नाद जो तेरे अधरों पर जड़ जाए। क्या दुनिया के अचरज सारे जोड़ रहे इन बंधों को, क्या दुनिया के अचरज सारे जोड़ रहे इन बंधों को। वो क्या है जो निर्धारित करता तेरे मेरे संबंध को। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। होनी और अनहोनी गढ़ती जब कपाल पर चिन्ह अनेकों, होनी और अनहोनी गढ़ती जब कपाल पर चिन्ह अनेकों, भाग्य देवता हथेलियों पर लिख जाता जब भाष्य अनेकों। क्या बात, बहुत बढ़िया। होनी और अनहोनी गढ़ती जब कपाल पर चिन्ह अनेकों, भाग्य देवता लिख जाते जब हथेलियों पर भाष्य अनेकों। जन्म कुंडली मेल न खाए, कहा जाता है शादी से पहले जन्म कुंडली मिलाई जाती है। जन्म कुंडली मेल न खाए फिर भी जुड़ जाते जब बंधन। जन्म कुंडली मेल न खाए फिर भी जुड़ जाते जब बंधन। तर्क वितर्कों के सुधियों पर छा जाते जब दृश्य अनेकों। वाह। कोहरे की स्याही से किरणें रच जाती अपने बंधों को। कोहरे की स्याही से किरणें रच जाती अपने बंधों को। वो क्या है जो निर्धारित करता तेरे मेरे संबंधों को। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। सांझ ढले बगुलों की टोली क्षितिज पार क्यों कर जाती है। सांझ ढले बगुलों की टोली क्षितिज पार क्यों कर जाती है। दिवा स्वप्न के आभासों को निशा तूलिका अपनाती है। वाह। दिवा स्वप्न जो हम दिन भर कल्पनाएं करते हैं वही हम सपने भी देखते हैं। दिवा स्वप्न के आभासों को निशा तूलिका अपनाती है। गोधूली में कोई प्रतिमा राधा की जब तिर जाती है। गोधूली में कोई प्रतिमा राधा की जब तिर जाती है।
वीर बहुटी स्निग्ध धरा पर रंगोली बन छा जाती है। गोधूली में कोई प्रतिमा राधा की जब तिर जाती है, वीर बहुटी स्निग्ध धरा पर रंगोली बन छा जाती है। महाकाव्य उस महाकवि का गढ़ जाता अपने बंधुओं को। महाकाव्य उस महाकवि का गढ़ जाता अपने बंधुओं को, वो क्या है जो निर्धारित करता तेरे मेरे संबंधों को। और आखिरी बंध है इसका, सूरज चमके जुगनू दमके, कौन कहां किससे डरता है। क्या बात, बहुत बढ़िया। सूरज चमके जुगनू दमके, कौन कहां किससे डरता है। और सोन मछरिया जब तैरे तो कांटे का भी डर ना लगता है। सोन मछरिया जब तैरे कांटे का भी ना डर लगता है। शतरंगी के रंग अनेकों हो निर्भीक झरा करते हैं। शतरंगी तितली, शतरंगी के रंग अनेकों निर्भीक हुए झरा करते हैं। और ग्रहण लाख हुंकारे पर ध्रुवतारा कभी नहीं बुझता है। बहुत सुंदर। ग्रहण लाख हुंकारे पर ध्रुवतारा कभी नहीं बुझता है। बस विश्वासों की परिपाटी धरती है अपने बंधुओं को। बस विश्वासों की परिपाटी धरती है अपने बंधुओं को। अरे यही तो निर्धारित करती है तेरे मेरे संबंधों को। यही तो निर्धारित करती है तेरे मेरे संबंधों को। धन्यवाद। बहुत सुंदर, जबरदस्त, बहुत सुंदर रचना पाठ। श्रृंगार का सही रस टपकता नजर आया। बहुत सुंदर बहुत रचना धन्यवाद। सर। बहुत जबरदस्त। बस ऐसा लग रहा था आप बोलते जाएं, हम सुनते जाएं और ये कवि गोष्ठी कभी समाप्त ही ना हो। बहुत सुंदर, भाव विभोर कर दिया सर आपने। साथियों, अब मैं एक ऐसे पुरुषार्थी को आवाज़ देने जा रही हूँ जो हम सभी के चहेते हैं, रेडियो बूज की काव्य गोष्ठियों के केंद्रीय प्रेरणा हैं, आदरणीय डॉक्टर अवधेश तिवारी भावुक सर, जिनके व्यक्तित्व ने समाज में अपनी अलग पहचान बनाई है। साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में आपने अपनी लेखनी के माध्यम से सभी के दिलों पर एक अद्भुत अनूठी छाप छोड़ी है। आपकी लेखनी ने विभिन्न विधाओं को नवरसों में सजाया है। देश विदेश की जानी मानी साहित्यिक पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रसारित होती हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन व विभिन्न टीवी चैनल्स पर आप काव्य पाठ कर चुके हैं। वह अनेकों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सम्मानित हो चुके हैं। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। और इन पंक्तियों से मैं आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। सुनिएगा कि मन की पीर अधीर को पिया मिलन की आस, मन की पीर अधीर को पिया मिलन की आस, उड़ जाते बिन पंख के जैसे प्राण उजास, जैसे प्राण उजास। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार मुक्ता जी। हमारे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है कि आज परम आदरणीय डॉक्टर मुक्ता मिश्रा जी के संयोजन में इतनी शानदार काव्य गोष्ठी चल रही है और डॉक्टर मुकेश गंभीर जी, निदेशक रेडियो बूज के सानिध्य में परम आदरणीय कर्नल साहब उपस्थित हैं। यह हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है। कुछ पंक्तियों द्वारा अपनी बात शुरू करता हूँ कि माँ भारती के सुत उठो, माँ भारती के सुत उठो करना तुम्हें नौकाज है। माँ भारती के सुत उठो करना तुम्हें नौकाज है मुसीबत में धरा तम से घिरा रवियाज है, तम से घिरा रवियाज है। और उसके बाद कुछ और शब्द सुमन कि वसुधा पर रखकर नजरें, वसुधा पर रखकर नजरें कदम बढ़ाओ आसमान पर, और जब भी कोई काम करो आंच ना आए स्वाभिमान पर। बिल्कुल। और किया मेहरबानी जो किसी ने, किया मेहरबानी जो किसी पर उसे भूल जाना बेहतर है, और भावुक प्रतिक्षण कृतज्ञ रहो लेकिन अपने मेहरबान पर। भावुक प्रतिक्षण कृतज्ञ रहो लेकिन अपने मेहरबान। बहुत अच्छे।
बहुत बढ़िया संचालन कर रही हैं आदरणीय मुक्ता जी, इनके लिए पहले जोरदार ताली। अब मैं नदी और जल द्वारा आत्मा परमात्मा एक सूफी रचना आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तुम हो कल कल करती नदिया, मैं हूँ तुझ में बहता जल। चूंकि नदी और जल एक दूसरे के पूरक है। तुम हो कल कल करती नदिया, मैं हूँ तुझ में बहता जल। तेरे मन के आश्रय से ही उन्नत होगा मेरा कल। तेरे मन के आश्रय से ही उन्नत होगा मेरा कल। तुम हो चंचल बहती धारा, मैं बसता हूँ तेरे अंतर। लहरा के बल खा के बहना, मुझको लिए हृदय के अंदर। साथ चले हैं सतत चिरंतन, मिले रुकावट या अरिदल। तुम हो कल कल करती नदिया, मैं हूँ तुझ में बहता जल। और डगर तेरी पर्वत घाटी है, पर संग संग मैं भी चलता हूँ। ऊबड़ खाबड़ सब रस्तों पर, चोट सभी संग संग सहता हूँ। जब तक है अस्तित्व हमारा, साथ रहेंगे हम प्रतिपल। तुम हो कल कल करती नदिया, मैं हूँ तुझ में बहता जल। ना तुम अपना पथ छोड़ोगी, ना ही मेरा संग छूटेगा। शाश्वत प्रेम हमारा हमदम, कभी न ये बंधन टूटेगा। पाकर प्रिय तरंगिनी का संग, मैं भी हो जाता निर्मल। तुम हो कल कल करती नदिया, मैं हूँ तुझ में बहता जल। और जलधि मेरा ही बृहद रूप है, जिससे तुम मिलने को आतुर। जो बारिश के लिए तड़पता, ही में प्यास लिए दादुर। वर्षों की चाहत पूरी हो, खिल जाएगा अंतस्तल। तुम हो कल कल करती नदिया, मैं हूँ तुझ में बहता जल। तुम मेरी चिर संगिनी तटनी, भावुक तेरा प्रिय समंदर। लहर लहर लहरा के आना, मेरे अंतर मन के अंदर। सदियों से कर रहे प्रतीक्षा, सदियों से कर रहे प्रतीक्षा। कर दो शांत हृदय की हलचल। तुम हो कल कल करती नदिया, मैं हूँ तुझ में बहता जल। तुम हो कल कल करती नदिया, मैं हूँ तुझ में बहता जल। बहुत सुंदर। मित्रों, अभी आप देख रहे हैं कि आदरणीय मुक्ता जी कितना बढ़िया संचालन कर रही हैं। अब उनको काव्य पाठ के लिए कुछ शब्द सुमन द्वारा मैं आमंत्रित करता हूं कि जब जब नाम तुम्हारा लेकर छेड़ा कोई काम, बहुत अच्छा। जब जब नाम तुम्हारा लेकर छेड़ा कोई काम, नहीं बिघ बाधा आई सब हुआ समय से काम। और जिसका मीत सखा तुम सा हो, जिसका मीत सखा तुम सा हो, कभी नहीं वो हारेगा। और करते हो तुम का सभी पर होता भावुक नाम। करते हो तुम का सभी पर होता। परम आदरणीय मुक्ता। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर। और मैं एक रचना पाठ करने जा रही हूँ। थोड़ी सी हिम्मत कर रही हूँ सर। आए हैं आज हमारे स्टूडियो में कर्नल US अजमेरिया सर। और आपने बीच में सुना होगा वो सर्जेंसी ऑपरेशंस के बारे में सुना आपने, तो कुछ उसी के ऊपर आधारित है मेरी रचना। पुलवामा की जो वादियाँ हैं, पुलिस और आतंकवादी आबू के बीच का ये वार्तालाप है। एक छोटी सी रचना आप सभी के बीच प्रस्तुत करने जा रही हूँ सर। कि लौट आ आबू, त्राल कहता चीख कर सतूरा जंगलों से, सुरेंडर कर दो आबू, बेगुनाह मर रहे हैं। मरने दो साहब, मैं जिहादी हूँ, मेरा कोई नहीं है।
देख तू पाक की कठपुतली बना है। जानता हूं मर जाऊंगा, सरेंडर नहीं करूंगा। लौट आ अबू, लौट आ अबू, अम्मा रो रही है। ये रणबांकुरे हैं देश की धड़कन, ये रणबांकुरे हैं देश की धड़कन, जिन्हें मिट्टी है जान से प्यारी। ये रणबांकुरे हैं देश की धड़कन, जिन्हें मिट्टी है जान से प्यारी। जाने किस कौम की आयतें पढ़ रहा तू, जाने किस कौम की आयतें पढ़ रहा तू। वो दोज़ख क्या जन्नत होगी, जहां कत्ले आम से हूरों को मोहब्बत होगी, जहां कत्ले आम से हूरों को मोहब्बत होगी, मोहब्बत होगी। हर नज़र सहमी है उठकर पूछती है, हर नज़र सहमी है उठकर पूछती है। त्राही त्राही चल उठा कश्मीरी पंडित, कि त्राही त्राही जल उठा कश्मीरी पंडित। चूड़ियों किलकारियों से क्या वफा हो, चूड़ियों किलकारियों से क्या वफा हो। नोच कर काटी गई जो बोटियों सी, नोच कर काटी गई जो बोटियों सी। पुलवामा उरी बारामूला सब दहशत ने दबोचा। मानव बने बम, मानव बने बम मिटाने इंसानियत का भरोसा, मानव बने बम इंसानियत का मिटाने भरोसा। और इन ऊर्जावान पंक्तियों से समापन करती हूँ इस रचना का। स्वागत। कि रोती एक माँ की साहिब इल्तिजा है, रोती एक माँ की साहिब इल्तिजा है। मेरा हंसता हुआ कश्मीर मुझको लौटा दो। रोती एक माँ की साहिब इल्तिजा है, मेरा हंसता हुआ कश्मीर मुझको लौटा दो। नई तालीम नया व्यापार दे दो, नई मेट्रो स्मार्ट सिटी का उपहार दे दो। गिल की ऊंचाइयों से डल की गहराइयों तक केसरी हुस्न का दीदार दे दो, केसरी हुस्न का। मार्मिक और सकारात्मक दोनों ही बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। अब साथियों, मैं आप सभी को एक ऐसी बहुचर्चित प्रतिभावान व्यक्तित्व से मिलाने जा रही हूँ जो हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्तंभ है। आप हैं डॉक्टर मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपके उद्दीपन, कार्यक्षमता और अद्वितीय निर्देशन ने रेडियो बूज के माध्यम से समाज के लिए नवीनतम पहलुओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रकट किया है। विभिन्न विधाओं के साथ थिएटर, फिल्म डायरेक्शन, एक्टिंग और फिल्म फेस्टिवल्स के माध्यम से आपने समाज को बहुत से प्लेटफॉर्म से जोड़ा है। आपकी लेखनी में निर्गुण भक्ति धारा का अनवरत प्रवाह है। गीत, गज़ल, रुबाइयाँ आपके सहज सरल स्वरूप का प्रतिबिंब हैं। मैं आपको काव्य पाठ के लिए इन पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहती हूँ कि जला दो भाव रावण के, राम बन जाएंगे ये मन। जला दो भाव रावण के, राम बन जाएंगे ये मन। पतित है पावनी गंगा, पतित है पावनी गंगा, भगीरथ हैं सभी के मन। न मंदिर में न मस्जिद में, सुनिएगा इन भावों को, कि न मंदिर में न मस्जिद में, न गिरजों की हजूरी में, खुदा रहता है बस केवल हृदय की पाक नूरी में। खुदा रहता है बस केवल हृदय की पाक नूरी में। इन पंक्तियों के साथ सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपा कर अपना रचना पाठ करें। स्वागत है सर। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मुक्ता जी। सबसे पहले मैं आभार प्रकट करता हूँ उन कवित्रियों को, उन कविगणों को जो गाज़ियाबाद से और दूर दूर के एरिया से आज इस गर्मी में हमारे पास आए हैं और कविता पाठ कर रहे हैं। साथियों,
सबसे बड़ी उपलब्धि जो मैं रेडियो बूस्ट की मान के चल रहा हूँ कि आज कर्नल आज़ाद हमारे पास आए हैं। जी, जोरदार। बहुत बहुत स्वागत है सर। कर्नल साहब, लंबी से लंबी यात्रा एक कदम से शुरू होती है और आज आपने वो कदम हमारे रेडियो में रख के शुरुआत की है। मैं इसको अपना प्रिविलेज मानता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। क्या बात। बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए, मेरे से अक्सर पूछा जाता है कि आपका रेडियो चलाने का मकसद क्या है। मैं उन सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अपनी अपनी इबादत अपने अपने ढंग से होती है। मेरी इबादत ये है कि मैं साहित्य के लोगों को, कवियों को, कवित्रियों को एकत्र करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ जहाँ पर वो अपनी बात को मुक्त कंठ से व्यक्त कर सकें और अपनी बात को आम जनता तक पहुँचा सकें। तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन बहुत सार्थक है। मुक्ता जी ने आप सबका आयोजन किया, हमारे बहुत से साथियों ने इसमें मदद की इकट्ठे होने के लिए। तो पहले तो इस आभार को मैं व्यक्त करना चाहता हूँ और विशेष तौर पर भावुक जी का, जिन्होंने इस श्रृंखला की हमेशा इसको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा भरसक प्रयत्नशील रहे हैं और हर मौके पर पहुंचते हैं। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। साथियों, जीवन में जब तक कोई जज्बा नहीं होता, जब तक भीतर का काव्य नहीं उपजता, तब तक मुझे लगता है कि जीवन का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाता। बिल्कुल, बेशक। वो काव्य का उपजना अलग अलग ढंग से हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली हर व्यक्ति अपने में काव्य को रखता है और अलग अलग ढंग से उसको अभिव्यक्ति देता है। कभी वो श्रृंगार रस में देता है, कभी भक्ति रस में देता है, और आज मूलतः भक्ति और श्रृंगार की बात हुई है। तो मैं अपनी रचनाओं में प्राइमरीली उसी बात को रखूँगा। देखिए, पहली बात तो मैं एक प्रश्न के रूप से खुद से भी करता हूँ और आप सबसे भी कहना चाहता हूँ कि क्या धर्म का मर्म सच में समझ में नहीं आता? क्या धर्म का मर्म सच में समझ में नहीं आता? क्या कर्म का मर्म सच में समझ में नहीं आता? या ये आदमी की कमजोरी है जो समझ कर भी समझना नहीं चाहता? वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात कही। बहुत सुंदर बहुत वाजिब सवाल। जी, बहुत बहुत वाजिब बिल्कुल। सही बात। कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा? सही बात, बिल्कुल। कौन सी मस्जिद में किसने खुदा खुदा देखा है? और जिसने भी देखा है खुद में छुपा देखा है। वाह। वाह वाह वाह। झुकाया माथा जब भी उसके सजदे में, यार के दर पे सर को झुका क्या दिया। बहुत बढ़िया, कौन शानदार। सी मस्जिद में किसने क्या बात, खुदा क्या बात है। सूफिज्म में यार को खुदा के बिल्कुल। तुल्य माना है और उसके बाबत ही सारी बात की गई है। आपने श्रृंगार रस का वर्णन करते हुए रिश्तों के बारे में बहुत बारीकी से प्रश्न किए। देखें, एक शायर अपने अंदाज से कहते हैं कि तेरा रिश्ता मेरा रिश्ता एक अजीब रिश्ता है। जी, तेरा रिश्ता मेरा रिश्ता एक अजीब रिश्ता है, कहने को कोई नाम नहीं पर सबसे करीब रिश्ता। वाह। क्या बहुत बढ़िया। कहने को कोई नाम नहीं पर सबसे कमाल। करीब रिश्ता। दुनिया के रिश्तों में मैं तेरा कुछ भी ना सही, दुनिया के रिश्तों में मैं तेरा कुछ भी ना सही, दिल के आईने में देख
कहीं मैं सबसे ऊपर तो नहीं। वाह वाह वाह, बहुत आईने में बहुत देख, बहुत जी सर। सुंदर, सबसे शानदार। बहुत शायर व्यवहारिक बात को भी ध्यान में रखता है जी बिल्कुल कि दौलत से यहाँ रिश्ते हैं, कि दौलत से यहाँ रिश्ते हैं, वरना ये रिश्ते यहाँ रिश्ते हैं। हाँ बहुत वाह, सुंदर, वाह, बहुत क्या शब्दों का खेल है, वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दौलत से यहाँ रिश्ते हैं, वरना ये रिश्ते यहाँ रिश्ते हैं। खाली जेब को है दूर से सलाम, वरना तो रिश्ते ही रिश्ते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दुनियावी तौर पर एक बात और समझ आई कि दौड़ते हुए गिर पड़ो तो लोग हंसते हैं, दौड़ते हुए गिर पड़ो तो लोग हंसते हैं, अगर धीमे चलो तो ताने कसते हैं। इनसे पूछो तो इनको वो अच्छे लगते हैं जो ना तो गरजते हैं और ना बरसते क्या हैं। बहुत बढ़िया। बहुत 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 सुंदर रचना पाठ किया है सर, बहुत सुंदर शब्द जो दिल में उतर गए। और साथियों, आज का कार्यक्रम चिंतन अनुगमन अपने अंतिम चरण तक पहुंच चुका है। इन विचारों से मैं कार्यक्रम के उद्देश्य को पुनः स्थापित करना चाहती हूँ। जब श्री राम ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ मुनि के समक्ष परम पद मोक्ष पाने के लिए सहज और सरल मार्ग पूछा, तो मुनि वशिष्ठ ने सत्संग, सद्ज्ञान और सदाचार को चिंतन अनुगमन का मूल मंत्र बताया, जो अनंत शांति आनंद का स्रोत है। तो आइए हम सभी इस मूल मंत्र का अनुगमन करें। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देती हूं और कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का पुनः आभार व्यक्त करना चाहती हूं। वह रेडियो बूस की टेक्निकल टीम और आरजेस का भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं। तो दर्शकों, श्रोताओं, यूं ही सुनते रहिए, सुनाते रहिए रेडियो बूस, इसमें नशा है। क्या